अब देखते हैं मेथड्स। 3 मेथड्स है, पहले बताया मैंने अभी। मेथड ऑफ जॉइंट, वन मेथड। सेकंड मेथड ऑफ सेक्शंस। थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को ही विलट मोहर्स डायग्राम भी बोला जाता है। ये एमसीक्यू या जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है, और मैक्सवेल डायग्राम भी बोला जाता है इसी को, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो। ओके, तो ये तीनों भी नाम एक ही है। अगर आपको बताया गया है कि सॉल्व बाय विलट मोहर्स मेथड और डायग्राम, ओके, डायग्राम बोले तो समझ में आ जाएगा जल्दी, लेकिन यदि सिर्फ यहाँ पे मेथड लिखा गया तो फिर हो जाएगा कन्फ्यूजन कि ये मेथड है ये मेथड है। ओके, अगर डायग्राम नहीं है तो डायग्राम है तो ग्राफिकल मेथड अपने को अंदाज आ जाएगा। और मैक्सवेल मेथड बताया गया है तो फिर और क्वेश्चन अराइज होगा, मेथड ऑफ जॉइंट को बोलते हैं, सेक्शन को बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों भी नाम ग्राफिकल मेथड की है। ओके, तो ये 3 मेथड से अपन सेम एग्जाम्पल सॉल्व करके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, न्यूमेरिकल में और अच्छे से हो ही जाएगा। मेथड ऑफ जॉइंट, अपने को पता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0, कंडीशन सेकंड कंडीशन इज समेशन एफ आई मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन समेशन एम इज इक्वल टू 0 है ना, समेशन एम इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में ये कंडीशन नहीं लगाना है, क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं, जॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अगर जॉइंट ही कंसीडर करना है तो एक जॉइंट पे जो भी जॉइंट अपन कंसीडर करेंगे, सपोज टू बी दिस वन ए जॉइंट एंड मेंबर्स आर हियर लाइक दिस, यह मेंबर है, तो ये सभी फोर्सेस कोलिनियर हो गए। अपन ने सिर्फ एक जॉइंट ही कंसीडर किए हैं। ये सब फोर्सेस जो है यहाँ पर जो भी फोर्सेस है ऐसे, ये सभी फोर्सेस कोलिनियर है। अगर कोलिनियर फोर्स सिस्टम है तो वहाँ पर 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन एम नहीं आएगी, है ना, मोमेंट तो होगा ही नहीं, वहाँ पर जॉइंट है, मोमेंट अबाउट दिस जॉइंट इज 0 बोलते हैं अपन पहले ही। ओके, तो वो 0 ही है, तो वो क्या तीसरी कंडीशन लगाएंगे। सो हियर दीज 2 कंडीशंस वी हैव टू अप्लाई और वी कैन यूज, एक और ये दूसरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सिलेक्ट जॉइंट वेयर 2 अननोन्स आर मीटिंग। अब ये अगर कंडीशन है कि 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, इसका मतलब 2 ही इक्वेशन जनरेट हो सकते हैं। यदि 2 ही इक्वेशंस जनरेट हो सकते हैं तो 2 ही अननोन सॉल्व कर सकेंगे अपन, है ना, वो तो कॉमन सेंस है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, बराबर है। सो हियर अगर यहाँ पे 4 फोर्सेस भी है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ इन 4 में से 2 ही अननोन चाहिए। जैसे सपोज टू बी हियर इट इज 10, इट इज गिवन, एंड सपोज इट इज 22 इज आल्सो गिवन। दिस इज F1 एंड F2, these 2 आर अननोन, वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस वन, क्योंकि F1 और F2 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। 4 है लेकिन 2 नोन है ना। इसमें से यदि यहाँ पे भी अगर 5 वगैरह कुछ दिया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा। ये F1 है, F2 है, और यहाँ पे अगर F3 है, 3 अननोन है, 4 फोर्सेस है टोटल, इसमें से एक पता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 10, लेकिन F1, F2 एंड F3 ये 3 फोर्सेस अननोन है, तो वो जॉइंट सॉल्व नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में 2 ही इक्वेशन है। ओके, ये न्यूमेरिकल के टाइम में और मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया मेथड ऑफ जॉइंट, सिंपली जॉइंट कंसीडर करना है। और जो मेथड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अपन ने यूज किए है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, है ना, सम ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग x डायरेक्शन, सम ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y डायरेक्शन। अगर 2 अननोन है तो साइमल्टेनियस
दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन छुड़ा लो तो यू विल गेट आंसर। सिंपल मेथड है ये, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज यूज करना है। इसलिए ये जो है टॉपिक यहाँ तक, यानी ये 3 मेथड का यूज होने तक, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही पोर्शन है। लेकिन अपन स्ट्रक्चरल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें ये तो लगने वाला है नॉलेज। इसके अलावा अपने को और आगे पढ़ना है, वो देखेंगे एक एक चीज़ सेकंड पार्ट में। इसी लेक्चर सीरीज में सेकंड पार्ट, एक ही चैप्टर के 2 पार्ट समझो। ओके, हाँ। सेकंड मेथड जो है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में अपन तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तीनों कंडीशन। एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और ये है थर्ड कंडीशन। तीनों यहाँ पे यम है। ओके, इस मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस ऐसा है कि मेथड ऑफ जॉइंट जो है, एक जॉइंट कंसीडर करके मूव होना पड़ता है। जैसे कोई एक ट्रस है, ओके, तो मैं यहाँ अभी ये ट्रस बना देता हूँ, यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह है। अब अगर मेथड ऑफ जॉइंट है, मेथड ऑफ जॉइंट, तो पहला जॉइंट अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, ये जहाँ पर 2 अननोन है, 2 मेंबर है मीटिंग एट दी जॉइंट। ये दोनों में से 2 वैल्यू निकल जाएंगे, फिर आगे जाएंगे ये जॉइंट पे, तो ये पता है ये 2 अननोन है, ये दोनों निकल जाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पर ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये जॉइंट कंसीडर कर सकते हैं अपन। ओके, अब ये जॉइंट कंसीडर करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो ये 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया है, पहली स्टेप, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। यदि आपको सिर्फ पूछा गया है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, इस ट्रस पर जो भी एक्सटर्नल लोड दिया है, यू हैव टू फाइंड द फोर्स इन दिस मेंबर, इस मेंबर का फोर्स निकालो, ये आपको क्वेश्चन दिया है, या तो फिर ये निकाल लो। अब मेथड ऑफ जॉइंट अगर यूज करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये फोर्सेस निकल जाएंगे, लेकिन वो पूछे है क्या, नहीं, तो कुछ काम की नहीं है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके ये 2 फोर्सेस निकाल लेंगे, लेकिन वो 2 फोर्सेस पूछे है क्या, नहीं, अपने को क्या पूछा है ये, तो तीसरे पे आएंगे, तीसरे से फिर ये निकलेगा, एक आंसर मिल गया। अब और एक पूछा है ये, तो फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा। तो टोटल कितने स्टेप्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। तब ये 2 तो अननेसेसरी हो गए अपने, अननेसेसरी अपने को ये 2 स्टेप लेना पड़ा, कैलकुलेशन लंबा हो गया। ओके, तो ये मेथड ऑफ जॉइंट जो है इस कंडीशन में यूज नहीं हो सकती है। मेथड ऑफ जॉइंट बेटर कहाँ पर है, सभी फोर्सेस निकालना है, ये सभी फोर्सेस अगर निकालना है तो मेथड ऑफ जॉइंट इज परफेक्ट वन, बेस्ट है वो। सभी निकालना है, सब कैलकुलेशन ही करना है। लेकिन पर्टिकुलर मेंबर अगर का फोर्स निकालना है, जैसे ये 2 फोर्सेस पूछे गए हैं, इस कंडीशन में आपको यूज करना होगा मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि एक सेक्शन लेना पड़ता है, कट करना है, सेक्शन है ना, कट, सेक्शन अपन वर्ड यूज करते हो, कट। तो इस बीम को, जिस फ्रेम को मुझे कट करना होगा, तो मैं ऐसे कट कर दूंगा, ये हो गया मेरा सेक्शन। ये सेक्शन कहाँ पर लेना है, जिस मेंबर का फोर्स निकालना है उस मेंबर को उसने कट करना चाहिए, है ना, उसको कट करना। अब मैं ऐसा सेक्शन ले लूँ, तो ये जो मेंबर है रेड कलर में जो बताया है, इस मेंबर का फोर्स निकालना है, बराबर है, तो ये मेंबर कट हो गया, जम गया अपना काम। लेकिन दूसरी एक कंडीशन है, ये तो पहले मैंने बताया आपको, पर्टिकुलर फोर्स निकालना है, यानी ये फोर्स निकालना है या तो ये निकालना है, ये पर्टिकुलर हो गए, स्पेसिफिक दिया गया है कि इसमें क्या फोर्स निकालो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, इस कंडीशन में सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन।
दूसरा, टेक सेक्शन टू कट ओनली 3 अननोन फोर्सेस, यानी सेक्शन ऐसा चाहिए कि जिसमें का फोर्स निकालना है उसको तो कट करना ही है, लेकिन कट करते समय सिर्फ उसको थोड़ी कट करेंगे, पूरी फ्रेम को कट करना पड़ेगा, पूरी ट्रस को कट करना पड़ेगा, ऐसा एक को कट नहीं किया जाता है। तो वो सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 3 अननोन मेंबर या अननोन फोर्सेस को ही कट करे, हाँ, 4 नहीं, 2 चलेगा, मैक्सिमम 3। ओके, अब देखते हैं इसने कितने फोर्सेस को कट किया है। ये 1 इसको कट किया, बराबर है। ये सेकंड इसको भी कट कर दिया, बराबर है। और थर्ड इसको कट कर दिया। ये 3 को कट किया इस सेक्शन ने, और तीनों अननोन है, जम गया, नो प्रॉब्लम। 3 के अलावा 4 नहीं चाहिए। तो सेक्शन लेते समय वो एक केयर लेना है कि ऐसे 3 फोर्सेस कट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें अननोन्स हो, बराबर है। नहीं तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, ये भी कटिंग हो सकता है। ये अगर ऐसा कट करते हैं तो कितने फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4। तो 4, और स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्रॉब्लम, तो 4 अननोन है, लेकिन इक्वेशन अपने पास में 3 ही है। अगर 3 इक्वेशन है तो 4 अननोन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो ये सेक्शन अगर लेते हैं तो यहाँ 4 फोर्सेस कट हो रहे है ना। और इफ पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे 2 ही सेक्शंस कट किए तो बेटर रहेगा। 2 फोर्सेस को कट होने वाला अगर सेक्शन निकालते हैं तो काम उतना ही कम हो जाता है, उतने इक्वेशंस कम हो जाते हैं। ओके, अगर नहीं पॉसिबल तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलाउ है। एक सेक्शन मैंने ये ले लिया, फिर अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके, इसको कट, देन ये सेक्शन ले लिया मैंने, ये ऐसा कट करेंगे कि बराबर 3 मेंबर को कट कर रहा है अननोन, चलेगा। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है तो और मेरे को कट करना पड़ेगा। ये कट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे भी 1 2 3, नो प्रॉब्लम। तो 3 मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 अननोन मेंबर्स को कट कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, और ये आइडिया क्लियर हो जाएगी। इसमें एक चीज़ है, सेक्शन कट करने के बाद, यानी सेक्शन लेने के बाद, एक तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, जैसे शियर फोर्स बेनिफिट डायग्राम में भी देखा है अपन ने, सेक्शन लेते थे लेफ्ट साइड ले लेते थे, या तो राइट लेना है तो राइट ले लो, राइट लेंगे और लेफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करना है। ओके, तो इसमें भी ये सेक्शन कट करने के बाद आपको इक्विलिब्रियम का तो कंसेप्ट पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये इसमें अपन ऐसा करते हैं, इसको कट कर देते हैं, हो गया। अब ये लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है मेरे को कंसिडर करना है एज ए इक्विलिब्रियम। ओके, लेफ्ट साइड का कंसिडर कर दिया मैंने, राइट साइड का कट कर दिया। अब राइट साइड का कट तो कर दिया, लेकिन ये जो है ना, इधर में डॉटेड लाइन से मैं अभी जोड़ देता हूं, तो ये कट हो गया। यानी इसके ऊपर जो भी कोई फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस अपने अकाउंट में लेना नहीं है, क्योंकि अपन ने लेफ्ट साइड का कंसीडर किया है। लेकिन डिस्टेंस गिनने के लिए ये ले सकते हैं, डिस्टेंस गिनने के लिए, मोमेंट लेने के लिए, मोमेंट लेना है डिस्टेंस गिनना, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट वी कैन कंसीडर। तो ये चीज बहुत लोगों को कंफ्यूज होती रहती है स्टूडेंट लेवल पे कि मोमेंट के लिए लेते हैं तो फोर्सेस क्या करेंगे वगैरह, ऐसा नहीं है। तो मैं जब न्यूमेरिकल लूँगा तो उस वक्त मैं आपको ये उधर में उस साइड में कैसे पॉइंट लेना है, क्योंकि वो कन्वीनियंट हो जाता है, अपने को डिस्टेंस से गिनना है। टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अगर यहाँ पे नहीं लिए आपने, यदि ये स्पेस में भी अगर एक पॉइंट ले लिए तो भी चलता है, लेकिन ये पॉइंट लेते समय अपने को उसके डिस्टेंस पता रहना चाहिए मोमेंट लेने के लिए, है ना। ये फोर्स है,
तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट कहाँ पर है पता रहना चाहिए। यहाँ से अगर ये लेना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता रहना चाहिए, नहीं क्या। तो ऐसा पॉइंट चूज करना कि वहाँ से डिस्टेंसेस कम से कम गिनते आना चाहिए मोमेंट लेने के लिए, है ना। तो पॉइंट अपन कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट में ऐसे यहाँ पे उतना समझ में कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो न्यूमेरिकल में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसके दो चीज़ें मेन है। कुछ भी पर्टिकुलर मेंबर अगर पूछा गया है, एक ही फोर्स पूछा गया है, तो सेक्शन लगाइए, निकाल लीजिए आंसर। एक या दो ही पूछे गए तो जॉइंट से 10 मेंबर है और 10वें नंबर का अगर पूछा है तो 9 कैलकुलेशन करते आना पड़ेगा और 10वें पे पहुंचेंगे अपन। लेकिन सेक्शन मेथड में एक इक्वेशन में अपने को आंसर मिल जाएगा, ये इसकी खासियत है। ओके, अगर सभी 10 के 10 निकालना है तो मेथड ऑफ जॉइंट इज बेटर, बट वी कैन यूज दिस वन आल्सो। ये वर्सेटाइल मेथड है। मेथड ऑफ जॉइंट जहाँ पर यानी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर ये भी कर सकते हैं। दोनों भी मेथड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने को यूज करना होता है। और तीसरी जो है ये है ग्राफिकल मेथड, यानी इसमें क्या करना होता है, पहले स्पेस डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, पोलर डायग्राम, फनिकुलर पॉलीगॉन, बराबर है, यही लिखा है। स्पेस डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, पोलर डायग्राम, फनिकुलर पॉलीगॉन, और यहाँ पे डायग्राम लिखा है, ये सबको मिला के डायग्राम। तो ये सब डायग्राम्स निकालना होगा। जैसे न्यूमेरिकल लूँगा मैं एक, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जिन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये ग्राफिकल मेथड पढ़ा है उनको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन मेरा काम है ये सब आपको बता दे रहा। ओके, ये जो मेथड है पर्टिकुलरली एनालिसिस ऑफ ट्रस इन स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के जो प्रैक्टिकल में एक प्रॉब्लम रूफ ट्रस का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर ये मेथड यूज़ करके ही छुड़ाया जाता है। ये बाकी जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल फैशन है कि ग्राफिकल से शीट बनाइए। आपने भी बनाए होंगे शीट, तो ड्राइंग शीट बना के ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ट्रस का बनाते हैं, उसके बाद में और आगे का एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती है। इम्पोर्टेंट नोट्स दो दिए। एक है कि अगर कैंटिलीवर ट्रस है, ट्रस कैंटिलीवर है, तो वैसे अपन ने कैंटिलीवर बीम का भी देखा है एसएफडी बीएमडी के लिए। तो कैंटिलीवर बीम के जो फ्री एंड होता है वहाँ से अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एसएफडी बीएमडी के लिए, है ना। अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, लोड से, तो ये डायग्राम जो है ये अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, है ना। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये कैंटिलीवर अगर है तो इसको ऐसे कर दीजिए। ओके, फिर इसमें के जो फोर्सेस है वो बता दीजिए आप, है ना। तो ये कैंटिलीवर है। अब ये कैंटिलीवर के एसएफडी बीएमडी के लिए अपन ने क्या यूज किया है कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऐसे जाती है। तो फ्री एंड से, है ना, ये फ्री एंड जो है वहां से अपने कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं और वहां पे एंड होते हैं, ये देखा है। क्योंकि अदरवाइज अपने क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन और मोमेंट निकालना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन करना है तो फिर वो अगर निकाल दिया तो ये कैलकुलेशन का मतलब क्या, ऐसे हो जाता है ना। एसएफडी बीएमडी के डायरेक्ट आंसर यहाँ से अगर निकालें तो फिर और वो अननेसेसरी वर्क भी बढ़ जाता है, अपना काम बढ़ जाता है। ओके, तो अपनी एक आदत है कि अपन फ्री एंड से जाते हैं। वैसे ही अगर ट्रस है, कोई ऐसी ट्रस है, ओके, तो ये हो गई कैंटिलीवर ट्रस, एक तरफ सपोर्ट है और दूसरी तरफ फ्री एंड है। तो इस ट्रस में जो पहला कैलकुलेशन ये है अपना फ्री एंड, है ना। तो फ्री एंड से अपने कैलकुलेशन स्टार्ट होगी मेथड ऑफ जॉइंट के लिए। मेथड ऑफ सेक्शन के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं पे भी कैसे भी कर सकते अपन, बहुत कन्वीनियंट है वो। एक बार अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा, मैं
कुछ जगह पे बराबर पॉइंट आउट करूंगा, उतने अगर आपने ध्यान में रख लिए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, हाँ, यहाँ से फ्री एंड है। कहाँ पर? मेथड ऑफ जॉइंट में है। तो ये जो है ये कन्वीनियंट कहाँ पर है? फॉर मेथड ऑफ ज्वाइंट। मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए ये पहला नोट है। सो स्टार्ट फॉर कैंटिलीवर फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड से स्टार्ट कीजिए। ओके, ये फ्री एंड मेथड ऑफ ज्वाइंट और ये कैंटिलीवर के लिए। लेकिन सिंपली सपोर्टेड अगर है तो पहली है स्टेप है अपनी कैलकुलेट रिएक्शन। एसएफडी भी देखा है। एसएफडी के टाइम अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो पहली स्टेप होती है अपनी रिएक्शन फाइंड करो। यहां पे भी पहली स्टेप रहेंगी रिएक्शन फाइंड आउट करो, उसके बाद आगे फिर सेक्शन मेथड लगा यूज करना है या जॉइंट मेथड यूज करना है, कुछ भी यूज करो, लेकिन सबसे पहली स्टेप रहेंगी रिएक्शन कैलकुलेशन टू डिटरमाइन रिएक्शन। ओके, सिंपली सपोर्टेड ट्रस की रिएक्शन निकालना जो भी है, आर ए वी, आर ए एच, आर वी, आर बी, जो भी है। ओके, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल के टाइम में, और ये सब चीज़ें जो बताया मैंने ये सब रिपीट हो जाएंगे। ओके, और ये अपना हरदम का है टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, यहाँ पे भी यूज़ करना है वही साइन कन्वेंशन। और टेंशन में एरो कैसे रहते हैं ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने दो तीन चैप्टर्स में बताया है। ये अगर एंड है, ये भी एंड है, तो एरो अवे फ्रॉम द एंड है ना, ये एरो अवे फ्रॉम द एंड इज टेंशन, एरो टूवर्ड द एंड इज कंप्रेशन। हो गया ये। तो ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। एरो ये ऑलरेडी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टाइम बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये अगर कोई मेंबर है, ओके, मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया है। ये फोर्सेस कौन से हैं? टेंसाइल नेचर, खींच रहे टेंशन, बराबर है। अपने को ये पता है कि ईच एंड एवरी पार्ट और पार्टिकल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मैं यदि सिर्फ इतना ही पोर्शन लेता हूं, इतना ही पोर्शन लिया, कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, इधर है नहीं, ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, यही पोर्शन को, और यहाँ तो है टेंशन, बराबर है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए न्यूट्रल करना पड़ेगा, तभी जाके तो बैलेंस होगा। ये पार्टिकल या पॉइंट, ये पोर्शन इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे यहां फोर्स लगाना होगा, ऐसे, है ना। सिमिलरली अगर इधर का पोर्शन लूं, ये वाला, तो ये अब यहां पर ये टेंशन है, ये टी फोर्स है ना, यहां पे भी टी है, हो गया। अब ये पार्ट मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मुझे यहां पर टी फोर्स देना पड़ेगा, जैसे यहां पर टी दिया था अपन ने, बराबर है। तो यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब आप देखिए, सिर्फ मैं यदि इतना ही पोर्शन ले लूं और ये नहीं पता, लेकिन इन फोर्स इस मेंबर में यदि मैंने ऐसे फोर्स शो किए, एक ये इधर ऐसे, इट मीन्स ये टेंशन है, ओके। सो हियर यू सी एरो कैसे जा रहे हो, अवे फ्रॉम एंड्स, दोनों एंड से एरो अवे है, एरो दूर जा रहे एंड से, इसका मतलब उसमें टेंसाइल फोर्स है, ओके। अभी सिमिलरली अगर ये
कंप्रेसिव नेचर है, ये फोर्स ऐसा है और ये कंप्रेसिव है। ओके, यहाँ पे भी कंप्रेसिव फोर्स है, ये ऐसे लगा दिया मैंने फोर्स। अब इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ये पार्ट में, तो ये हो गया ये कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे यहाँ पर फोर्स को शो करना पड़ेगा ऐसे, और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे फोर्स, और ये जो है ये रहेगा कंप्रेसिव नेचर, है ना, ये कंप्रेसिव नेचर। तो कंप्रेसिव नेचर अगर है तो ये जो एरो है मुझे यहाँ पर शो करना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। अगर एरो टूवर्ड जॉइंट है, ये कैसे है, टूवर्ड जॉइंट, जॉइंट की तरफ जा रही है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, और या तो टूवर्ड्स एंड की तरफ अगर जा रहे तो अपन बोल सकते हैं ये कैसे आया, ये कंप्रेसिव फोर्स की वजह से आया, इसका मतलब ये है कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर है तो अपना क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एरो टूवर्ड्स दी एंड्स, एंड्स के तरफ जाने वाले एरो अगर किसी मेंबर में है, इसका मतलब उस मेंबर में कंप्रेसिव नेचर के फोर्सेस है। हो गया। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन एनालाइजिंग द ट्रस। ओके, और जीरो फोर्स मेंबर कैसे पहचानना टिक करने के लिए एमसीक्यू के लिए वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ अपना जो फोकस रहेगा अभी, वो तो मैंने बेसिक थ्योरी तो बता दी आपको, 2 फोर्स 3 फोर्स और 4 फोर्स की, उसके सहारे अपन इसको देख लेंगे। उसके बाद में एमसीक्यू के जो लेक्चर रहेंगे तो वहाँ पर मैं आपको आइडियाज़ और अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। तभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल मेथड से ट्रस को कैसे एनालाइज किया जाएगा। ये जो है ये रिवीजन टाइप का है, क्योंकि अपने को इसके आगे जाना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं अपन, ये है स्ट्रक्चरल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ ऐसे भी बोला जाता है, या तो फिर इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। ओके।